हेलो माय अमेजिंग सोल्स। आज मैं फिर आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर आज रात को क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की उनकी भावनाएं हैं। और एक रीडिंग मैं इसकी भी लूँगी कि आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से अपना नाम ले लीजिए, इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और फिर अपने पार्टनर, अपना प्यार, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, उनका पूरा नाम ले लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर पे फोकस रखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ wands, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल की एनर्जी आई है, द हैंगमैन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। राशियां यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है। और देखते हैं आगे और आ जाती है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा कि आपकी राशि नहीं आई है। नंबर आपके लिए 4, 2, 9, 8, 16, ये नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं जो आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, उनके हाथ से ये कंट्रोलिंग पावर चल ही ना जाए। मतलब एक इनसिक्योरिटी होती है कि अगर आपको उनके हिसाब से चलना है तो वो खुश हैं, तो ये कंट्रोलिंग पावर उनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। वो किसी भी तरीके से सोच सकते हैं इस समय उनके मन में ये चल रहा है कि आपका ध्यान उन पे है कि नहीं है, आप उनको समय क्यों नहीं दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है। आप उनको क्यों नहीं मना पा रहे हैं, आप कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गए, मतलब किसी के साथ आपका स्टार्ट तो नहीं हो गया रिलेशनशिप। इसको लेकर आपके अंदर उस जुनून को वो ढूंढना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि चाहे वो मेल है, फीमेल है, आपके पार्टनर जो भी हैं, वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग आप चलें। आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी हो रही है, जेलसी हो रही है। बहुत ज़्यादा बेबस इस समय अपने आप को फील कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी किस मामले में हो सकती है कि आप उनको देख नहीं रहे हैं, आप उनको मना नहीं रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनको, अगर आप इन कांटेक्ट में हैं तो आप उनको छूने नहीं दे रहे हैं, आप उनको पास नहीं आने दे रहे हैं, नज़दीक नहीं आने दे रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी है उनके अंदर कि आपके अंदर वो डीप इमोशंस इनको लेकर होने चाहिए जिस तरीके से ये आपके लिए फील कर रहे हैं। और इनको डर है कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाएं। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है, पर इस समय सोच रहे हैं। और पर ये चीज़ें बताते नहीं हैं, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक्सप्रेस करके बता देंगे आपको कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ये आपको जताएंगे भी नहीं और फील भी कर रहे हैं कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। मतलब ये वाली एनर्जी आप ये बोल सकते हो कि आप सिर्फ इनके हैं, इनके पास आप इनको पूरा हक है आपके पास आने का, आपके नज़दीक आने का, पर किसी और को नहीं है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब जलन होती है, जब इनसिक्योरिटी होती है। आप जेलसी भी बोल सकते हैं, जलन भी बोल सकते हैं कि हाँ, अगर आपको किसी और के साथ देखें तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चाहे ये मेल है, फीमेल है, पर इनसिक्योरिटी, जेलसी आपके पार्टनर के अंदर इस समय है। पर अपने आप ये ऐसे नहीं है, इनको खुद बंधना पसंद नहीं है। इनके हाथ में अभी, अगर आप इन कांटेक्ट में हैं और आपके साथ इनका बहुत अच्छा चल रहा है, भले ही गलत इंटेंशन से किसी से बात ना करें, पर इनको लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद आता है। ये इनके बिहेवियर में है। मतलब मेल है चाहे फीमेल है, इनको लोगों से इंटरेक्शन करना, बात करना पसंद आता है, चाहे गलत इंटेंशन से नहीं। और इसी के साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं इस रिश्ते में आकर बंध गई हूँ,
मैं बंद गई हूँ, मतलब मुझे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है ना अपने तरीके से सोचने की, ना अपने तरीके से काम करवाने की, क्योंकि जिस तरीके का आपके पार्टनर का बिहेवियर है, ये इनको ऐसा लगता है कि सब इनकी सुने, सब इनकी माने, जो ये बोल रहे हैं वो सही है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, दोनों के साथ एक ही चीज है कि ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल फ्रीडम ले रहे हैं। और जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, जिस तरीके से आपको रोका टोकी करते हैं, जिस तरीके से भी आपको कुछ भी समझाते हैं, तो उसमें ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें माने, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं दबना पसंद नहीं है। इनको ये है कि मेरे इनके अभी भी अगर आपसे नहीं बात हो रही है, तो इनके अंदर ये है कि बातें बहुत जल्दी हो जाएं, पर इसी के साथ साथ मैं बंद हूं ना, दोबारा से वो सब स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब चीजें पैचअप हो गया, हम दोनों बात करने लग गए, वो तो ठीक है, पर फिर वही पुरानी बातों को ना कूदने स्टार्ट कर दें हम। तो इनको इस चीज से बहुत डर है। इनको ये सोच रहे हैं कि मुझे फ्रीडम भी अपनी प्यारी है, मैं चाहती भी हूँ कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं, पर मैं इसके साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि मुझे ना अपना सुकून, एक पर्सनल स्पेस होता है ना, वो भी मुझे अपने मेंटेन करके रखना है। बहुत कुछ इन्होंने सोचा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और इस रिश्ते को लेकर जो भी सोचा है, उसमें इनको बहुत जल्दी रिजल्ट लेने हैं। मतलब अभी इन्होंने कुछ सोचा है, ये तुरंत से अगर आपको कॉल करेंगे तो तुरंत से करेंगे, क्योंकि इनका माइंड ऐसे कह रहा है कि अगर इनका माइंड इन्हें ये बोला इस समय कि मुझे फोन करना है, तो ये उठाएंगे, फोन करेंगे, अनब्लॉक करेंगे अगर ब्लॉक किया हुआ है। मतलब चांसेस हैं अभी कि आपको फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं और जो इन्होंने डिसीजन लिया है, उसमें ये काफी ज्यादा फास्टेस्ट करने वाले हैं काम। मतलब अभी तक इन्होंने जो नहीं किया था वो करने वाले हैं। पेशेंस खो रहे हैं, मतलब पेशेंस नहीं है अब इनमें। ये आपको बहुत ज़्यादा करीबी से देखना चाहते हैं, आपको करीबी से फील करना चाहते हैं। जो ये पहले आप लोगों की जो भी पर्सनल चीज़ें थी, वो सब ये इनको दोबारा से याद आ रही है, उन चीज़ों में खोना चाहते हैं। और ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी ना जो भी इन्होंने सोचा है बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर ये इस समय जो सोच रहे हैं, इनके माइंड में है कि इस रिलेशनशिप में अच्छा सब कुछ हो जाए, बॉन्ड अच्छी बन जाए, बस ये पुरानी बातों को कुरेदना हम बंद कर दें, पुरानी बातों को ब्लेम करना, ये किसी चीज के वजह से, ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी चीज के वजह से आपसे कांटेक्ट में आए थे, मतलब किसी ना किसी के थ्रू, या तो इनको आपसे फिजिकल नीड थी या इनको मनी वाइज कुछ नीड थी, इसके इंटेंशन से आपके साथ रिलेशन में आए थे। पर सडनली जैसे तरीके के आप इंसान हैं, इनकी वाइब्रेशंस चेंज हो गई। इन्होंने सोचा कि वाकई में ये एक बेहतर इंसान है, और मेरी लाइफ में परमानेंट रहने के लिए आप जैसा इंसान अगर इनको मिल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। पर चीजें बैलेंस नहीं कर पाए, क्योंकि जो इनके इंटेंशन थे स्टार्टिंग में वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे, तो वो चीज टिकी नहीं रही, ठीक है। तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है जैसे। अब ये पेशेंस रखना चाहते हैं पर रख नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर ये है कि सब चीजें जल्दी जल्दी से हो, आप इनकी जल्दी जल्दी बातें माने। ये समय सोच भी रहे हैं कि मैं जो भी डिसीजन लेने वाली हूँ अभी, तो मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को मैं करने वाली हूँ। तो उसके लिए इनके अंदर ये पेशेंस बना पाना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस तरीके से, जिस तरीके से ये बिहेव करने वाले हैं आपके साथ, आप उसको कैसे प्रिटेंड करेंगे। चाहे ये मेल है फीमेल है, अगर फीमेल भी है तो डायरेक्टली आपसे बात कर सकती है ना, चीजों को क्लियर कर सकती हैं। तो उस सिचुएशन में आप इनको किस तरीके से जज करेंगे, तो ये पेशेंस सोच के रख पाना भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है इस समय। और एनर्जेटिक बहुत है इस समय, बहुत एनर्जी है, बहुत चीजें आज रात को ये सोच तो रहे हैं और करने के बारे में भी सोच रहे हैं, बहुत चीजें हैं। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये ना उस एक जो चीजें आपकी इमोशंस फीलिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे ना, उसी बेस को पकड़ के ये आगे बढ़ेंगे। और ये भी दिख रहा है मेरे को कि ये अब जल्दी कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। जैसे मैंने बताया, जो सोचा है वो बहुत जल्दी करेंगे। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की आई है कि ये अब जो भी सोचा है बहुत जल्दी करेंगे, और उसका रिजल्ट भी आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, ये जर्नी जो इनकी होने वाली है बहुत एडवेंचरस होने वाली है। मतलब आपको शॉक लगेगा कि ये कैसे हो गया, इतने महीने बाद इनकी कॉल कैसे आ गई, इतने महीने बाद इनका मैसेज कैसा आ गया। इनमें एनर्जी वाइज भी है, और हो सकता है इस समय ये एंगर इशू भी हो इनके अंदर। मतलब बातों को नोटिस करके अगर कोई चीज गलत लगे तो ये गुस्सा भी कर रहे हैं।
इनकी एनर्जीज मूड ऐसे लग रहा है बहुत एनर्जी है, पर उस हिसाब से एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि ये ना लव में पैशनेट फील कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील करना चाह रहे हैं। मतलब जिस तरीके से आपकी बाउंड्रीज पहले थी मतलब लव में, तो वैसे ही चीजें अब ये दोबारा से करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी एक्शन लेंगे। इसके पीछे कारण क्या है इनका, ये आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि इनके इंटेंशन इस तरीके से नहीं थे स्टार्टिंग से, पर इस समय ये बिल्कुल उसके अपोजिट नजर आ रहे हैं। और ये इन एक्सपीरियंस, ये जो इनकी लाइफ का जो ये न्यू एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा स्पेशल था इनके लिए। मतलब वो दर्द वाली और वो परेशानी वाली, वो जेलसी वाली फीलिंग है ना, ये इस समय सब कुछ मिक्स हो रहा है इनका, जिसकी वजह से ही अपना आपा भी खो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि कॉल करूं तुरंत इनको बात कर लूं, तुरंत इनको क्लियर कर लूं। आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इनको हाल फिलहाल में ही इस समय कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी गेन हुई है मनी पर्पस, मतलब बिजनेस में या जॉब में, जिसका सेलिब्रेशन भी आपके साथ करना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ें भी आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस हुए हैं, मैंने इस चीज़ को अचीव किया है जो मैं पहले नहीं कर पा रही थी या नहीं कर पा रहा था। तो ये आपके साथ जो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसको बताना भी चाहते हैं, पर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स कैसा आएगा, आप किस तरीके से इनको जज करेंगे, तो इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं इस समय। अब बेपरवाह होने वाले हैं। बेपरवाह मतलब पहले छोटी छोटी बातों को नोटिस करते थे ना लोगों की, कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उसने देख लिया तो ऐसा हो जाएगा, आप ज़्यादा सोचा मत करो, इतना ज़्यादा मत सोचा करो, मेरे प्यार में यकीन करो, पर मुझे लोगों से भी छुपाना है, ठीक है। और छुपाना है, ऐसा छुपाना, तो छुपाना है फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को भी दबाना है इस समय। ये ना अब ये सोचेंगे नहीं ज़्यादा सोशल के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि ये कौन सोचेगा, ये क्या सोचेगा। ये रिस्ट्रिक्टेड हैं तो सिर्फ अपनी सोच के कारण, क्योंकि इन्होंने ना इस रिलेशनशिप में हो सकता है आपसे कुछ चीज़ छुपाई है। ये आपके साथ होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में आए थे। जो मुझे एनर्जी लगी है ना कि ये किसी पर्पस से आपके साथ आए हैं, या तो पैसे के कारण या तो आपकी फिजिकल नीड के कारण ये आपसे कनेक्ट हुए थे, पर सडनली ये चीज़ें चेंज होती रही। पर प्रोस्पेक्टिव तो वही था ना, तो वो इंसान अपना बिहेव इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकता है, तो जिसके वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए होंगे, सीधे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी है जो कि छुपाई है। अब ये उस सिचुएशन में खुद को बचाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, ये उस चीज में ना फंस के, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये लव फेक है। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ जो इनका लव कनेक्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं इनको फेक लग रहा है। अब ये जो ये फुलिश तरीके से काम कर रहे थे ना उनके साथ, कि किसी की नहीं सुनना है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, आपने भी समझाया होगा, आपने भी मना किया होगा, पर ये अपनी मन मर्जी करी होगी इन्होंने, तो उस सिचुएशन से ही अब घबरा रहे हैं। अब उस सिचुएशन से निकलने के बारे में तो सोच रहे हैं, पर चीजें इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती, तभी इनके अंदर एनर्जी लग रही है। और फिजिकल नीड्स, चाहे ये मेल है फीमेल है, फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा नजर आ रही है मुझे आपके पार्टनर के अंदर। अब ये क्या करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, देखिए आपको इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इनके इंटेंशन स्टार्टिंग से सही नहीं थे। स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ ये आप में देख रहे थे, इस वजह से आए हैं। ऐसा नहीं कि सच्चा प्यार एकदम से जागृत हो गया, ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में मनोरंजन की कमी लग रही है। अभी ये स्टक हो गए हैं डेली वही रूटीन करना, डेली वही चीजें करना, और जिसके वजह से इनको हार्ड वर्क ज़्यादा हो गया है, पर लाइफ में इंजॉय, मतलब लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं रहा है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा लथार्जिक फील कर सकते हैं आज रात को, और कर भी रहे हैं। इनको रूटीन में आना ना पसंद नहीं है, इनको एडवेंचर करना पसंद है। अभी एडवेंचर करने के चक्कर में इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे, पर हुआ क्या कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, पर वहां पे ही इनको पता चला कि वो तो और भी ज्यादा 30 मार खान है। तो उसके सिचुएशन में क्या है, अभी रिश्तों को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि सब चीजें ठीक हो जाएं। जो मैंने चीटिंग भी करी है कि आप उनको इनको दोबारा से मौका दीजिए, अब दोबारा से वही बातें मत कीजिए, क्योंकि इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है आपके पार्टनर को। अभी वो सोच क्या रहे हैं, इसी वजह से सोच के तो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो चीजें इन्होंने करी है, जिस चीज के पर्पस के लिए आपके पास आए हैं और आपने मना भी किया है,
ये माने नहीं, ठीक है। अब ये किसी चीज की वजह से आ रहे हैं आपके पास। इन्होंने सोचा कि मैं इस रिलेशनशिप में सब कुछ कर चुकी हूँ अपने एंड पे, जितना मुझे आपके लिए करना चाहिए था, ठीक है। मैं भी खड़ी रही, ये सोच रहे हैं, पर ये ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ये स्टक हो गए हैं। क्यों नहीं डाल रहे हैं स्टक, क्यों नहीं डाल रहे हैं एफर्ट्स, उसके पीछे कारण है। क्योंकि इनको बहुत शर्म आ रही है, इनको बहुत ज्यादा मतलब अजीब सा होता है ना जब गलत कुछ कर दिया है। जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही हो सबके साथ, ठीक है। पर जिस तरीके से एनर्जी आई है तो मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये चीजें हुई होंगी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व जरूर हुई होगी, ठीक है। अब वो चीज नहीं हुई तो थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसके प्रेशर में आकर इन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट करी होगी। पर ये अब ये यही चाह रहे हैं गाइस कि आप इनको जाने दो। इन सेंस मतलब जो इन्होंने गलतियां करी है उसको जाने दो और इनको एक्सेप्ट कर लो। ये एफर्ट्स तो नहीं डालेंगे पर इनको इनको मना लो। आपके बारे में सोच रहे हैं पर कुछ करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये लायक नहीं है अब कुछ भी सही करने के, चाहे ये मेल है फीमेल है। शायद आपको इनकी असलियत पता चल रही हो, शायद आपको इस तरीके से स्ट्रांग देखते हुए ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो। पर आपके पार्टनर कुछ ना कुछ तो ऐसा करे हैं आपके साथ ताकि ये अब बिल्कुल ही, क्योंकि इन्होंने अब पूरा ही कुछ करना बंद कर दिया है, किसी तरीके की एनर्जी नहीं डाल रहे हैं। बहुत एनर्जी है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो एंगर में परिवर्तित हो रहे हैं। ये तो दिख रहा है मुझे कि गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज्यादा इस समय, मतलब मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। या तो को तुरंत कॉल करके सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे और बोलेंगे पुरानी बातों को भूल के अब सब चीजें ठीक कर देते हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, ठीक है। या इसके अलावा कि आप अगर इनकी तरफ आते हैं, जो भी प्रेशर आया होगा, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है तो जो भी प्रेशर आया होगा तो वो ये सोच रहे हैं मैं आपको तो नहीं बता सकती हूँ, वो फैमिली में चीजें हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ से आने वाला जो प्रेशर था उसके कारण मैंने आपको इग्नोर किया था, पर अब मैं उस चीज को, अब आपके दिमाग में वो उस चीजों को हटा नहीं सकती हूँ। तो ये चाह रहे हैं कि आप उन चीजों को हटाओ और इस जगह में, इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में खुद एफर्ट्स डाल के सब चीजें नॉर्मलाइज कर लो। क्योंकि ये बता नहीं पा रहे हैं पर ये हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर। इनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा, इनको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, इनको आपकी जरूरत नहीं होगी, पर इनको आपकी जरूरत है क्योंकि आपके बिना ये काफी इस समय अकेला फील कर रहे हैं। पर एक शर्त में ये सब चीजें ठीक करेंगे कि आप इनकी पुरानी बातों को ना मतलब बार बार बोलो, बोल बोल के वो चीजें भूल कर नई चीजें नई तरीके से शुरुआत करो। वो आपके ऊपर है, क्योंकि इनको तो बहुत डर लग रहा है आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें इन्होंने करी हैं या आपकी अपनी मन मर्जियां इस रिलेशनशिप में डाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा झिझक महसूस हो रही है। पर इसी के साथ साथ ये भी है कि आपके लिए काफी ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिस प्यार को ये प्यार नहीं समझते थे वो एक्चुअल में वो सच्चा प्यार है, सच्चा लव है। वो इंटेंशन इनके स्टार्टिंग से भले ही कुछ और हो, पर धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपका लव देखकर इनके ऑरा में भी काफी चेंजेस आए हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को आपसे चाहिए क्या, वो चाहते क्या हैं आपसे। आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो चाहते क्या है, मतलब क्यों आना चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में। मैं जरा इनको साइड कर लेती हूँ। ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस क्यों आना चाह रहे हैं, क्या कारण है उनकी आपकी लाइफ में वापस आने का या रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करने का, चीजें ठीक करने का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण मुझे नज़र आ रहा है कि ये इनके पास जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन केवल आपके पास है, क्योंकि ये इंटरनली मेंटली काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं पर ये बता नहीं पा रहे हैं। मतलब इनकी समस्याओं का समाधान केवल आपके पास है। तो ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं आपकी केयर करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जैसे ये किसी ना किसी गलत इंटेंशन से आपकी लाइफ में आए थे, पर आपके व्यवहार ने इनको परिवर्तित कर लिया। भले ही इन्होंने शो नहीं किया कि आपकी ब्यूटी देखकर या आपका पैसा देखकर या आपकी फिजिक देखकर या आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, पर सडनली ये चेंज होते रहे, जिसकी वजह से अब इनको ये फील हो रहा है कि आपको बहुत सारा प्यार करना है, आपको बहुत सारा प्यार देना है और
आप ही इनको इस ये जो नेगेटिविटी है इस जगह से ये बाहर निकाल सकते हो। आपकी केयर करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्या चीज कारण हो सकता है, आपके बिना इनकी लाइफ में काफी बर्डन है। इनको ऐसा लग रहा है बहुत सारे ऑब्स्टिकल आपके बिना इनकी लाइफ में आ गए हैं जिनको ये अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं। पर जैसे कि है एनर्जी में थोड़ा सा एरोगेंस है, थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं जिसके कारण बोले ना, पर इनकी इंटेंशन यही है कि ये बहुत प्रॉब्लम्स में है, ये बहुत नेगेटिव होते जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन में लगने लग जाती है अगर आप ना हो तो। आपके साथ इनकी लाइफ बहुत स्मूथली चलती है, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, इसी इंटेंशन से ये आपको आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे। पर ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इनकी गलतियों को या इनकी चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ेंगे इनके साथ या नहीं बढ़ेंगे। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स थी जो कि मैंने आपको बताई है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाएं। आप खुश रहिएगा, आप एनर्जेटिक रहिएगा, आप पॉजिटिव रहिएगा, आप सबसे सुंदर हैं, आप सबसे प्यारे हैं, आप सभी अपना ध्यान रखना। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।